कर? बोले हाँ ऐसा ही हुआ। और मात्र परीक्षित एक ऐसे हैं कि जिन्होंने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले कर लिया। कुंती समझ गई कि आज जितनी भी कृपा है केवल और केवल गोविंद की कृपा है। पूरा महाभारत का युद्ध जिताया, मेरे पौत्र वधू की प्राण की रक्षा की, चरणों में गिर पड़ी, बोली हे केशव आपने हर क्षण हमारी रक्षा की है, कदम कदम पर साथ दिया है, आप भगवान हैं हमारे लिए। तब गोविंद युधिष्ठिर की तरफ देखकर बोले आज कुंती जी, बुआ जी हमको भगवान कह रही हैं। चलो अच्छा मैं मान लेता हूं कि मैं भगवान ही हूं, तो यदि मैं भगवान हूं तो आज जो है मुझसे मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? गोविंद बोले युधिष्ठिर जी आप इन पांचों भाइयों में बड़े हैं, पहले आप ही मांग ले। युधिष्ठिर जी ने कहा अगर आप आज मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे एक यही वर दे दें कि मैं जीवन भर केवल और केवल सत्य वाचन करूं, केवल केवल सत्य वाचन करूं, सत्य के सिवा मिथ्याभास ना करूं कभी। भीमसेन जी का नंबर आया। भीमसेन जी क्या कह रहे हैं? गोविंद मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, लोग मुझे कहते हैं कि भीमसेन बड़ा खाता है, तो मैं तो वैसे ही बदनाम हूं। लेकिन भैया एक बात ये समझें कि कोई ज्यादा खाता नहीं है, जिसका जितना खाता है वो उतना ही खाता है, केवल और केवल उतना ही खाता है, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं। आज अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन ने कहा आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य हूं, मैं तो केवल यही चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यही भाव बना रहे मेरे अंदर बस। और नकुल सहदेव ने भी यही मांगा। अब बारी आई सुभद्रा की, कृष्ण की बहन। सुभद्रा जी ने जो वरदान मांगा बड़ा ही विचित्र, आप सभी कल्पना नहीं कर सकते हैं उसकी। कुंती जी ने सोचा कि भगवान की यह लाडली बहन है, पता नहीं क्या मांग ले। लेकिन उन्होंने क्या मांगा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्देव में विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा जी ने केवल और केवल यही बात कही कि हे गोविंद, ये राजहंस रूपी जो मन है ना, मानस राजहंसा, ये जो मानस, ये जो मन है राजहंस, ये केवल और केवल आपके चरणों में लग जाए महाराज बस। बोले गोविंद जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह। कुंती की तरफ इशारा करके बोले कि ये मेरी बहन है, देख लो, ये संसारिक चीजें तो मांग ही नहीं सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कहां पर आती है? जब इस प्राणों का प्रयाण का जब समय आता है तब भगवान का नाम नहीं निकलता है, तब अगर राम भी कहना चाहेंगे तो लाम निकलता है मुझसे। तो भक्ति यदि करें तो केवल और केवल शुरू से ही करें। भगवान ने देखा बुआ बहुत गंभीर अवस्था में खड़ी है, शांत बिल्कुल। कुंती से बोला गया, भगवान ने कहा कि बुआ आपने तो कुछ मांगा ही नहीं, आप भी कुछ मांग लो। कुंती ने आज क्या मांगा है? ऐसा कोई सांसारिक प्राणी भगवान से मांगेगा ही नहीं जो मांगा है,
कि विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यद स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बोली कि हे भगवान, आप मुझे केवल और केवल दुख दे दो जीवन में। बताइए, जीवन में दुख भी मांगने की कोई चीज है? कोई सोचता है कि हम दुखी हो जाए? माता आज यही मांग रही हैं कि केवल और केवल मुझे दुख मिल जाए। कुंती जी का जीवन जरा देखिए। इनका जन्म मथुरा में सूरसेन जी के यहां हुआ और कुंती भोज ने इनको गोद लिया, इसलिए इनका नाम पड़ा कुंती। और इनका विवाह हुआ महाराज पांडु से, जो पीलिया के मरीज थे, और वो भी उनको श्राप लगा था कि यदि सहवास की भावना से पत्नी के पास जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी महाराज। और एक दिन पांडु महाराज का मन स्थिर न रहा, सहवास की भावना से पत्नी के पास गए और प्राणांत हो गया। ये तो गुरु की कृपा से, दुर्वासा की कृपा से 3 आपके और 2 माद्री के 5 पांडव हुए। तो आपने तो पूरे जीवन में केवल और केवल दुख ही देखा कि जन्म कहीं और हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, जिसके साथ विवाह हुआ वो भी पीलिया का मरीज, और उसको भी श्राप, और उसका भी प्राणांत हो गया, और आप फिर भी जीवन में दुख ही दुख मांग रही हैं केवल। बुआ, मैं तो दुख किसी को देता ही नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी विपत्ति क्या है पता है आपको? सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना। हम लोग यदि कोई कार्य करते हैं, यदि अच्छा हो गया तो हम लोग कहते हैं भाई हमने किया है, हमने है? कहते हैं ये कार्य हमने किया है। और यदि खराब हो जाए, अरे भगवान ने सब खराब कर दिया भाई, भगवान ने साथ नहीं दिया, उनकी कृपा नहीं हुई हम पर। तो सबसे बड़ी विपत्ति है प्रभु को भूल जाना। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपत नारायण स्मृति। सबसे बड़ा धन है प्रभु हमको हर घड़ी याद रहे, केवल केवल याद रहे। और यही बात मानस जी में हनुमान जी महाराज भी कह रहे हैं। कहाँ हनुमंत विपति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीव तुम्हें भूल जाए गोविंद, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। कुंती ने इसीलिए दुख मांगा। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी होती है सज्जनों कि भगवान किसी को दुख कभी देते नहीं हैं। हम सभी प्रार्थना केवल कर सकते हैं।